जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। पार्ट 2 का पहला सवाल, एसी को क्या कहते हैं? क्या करना है? एसी को और कम करना है इसको। भाई इनकी ना, इनको हवा, इनको दुनिया की हवा लगनी नहीं चाहिए इन बच्चों को, मैं बता रहा हूँ। नए नए आए हैं कैफ में, ठीक है। हवाएं ऊपर कर दें, कोशिश करें 1-1 डिग्री और बढ़ा दें, गुजारा होता रहे इनका, बस बीमार ना हो। बस 24 कर दें, गड़बड़ मौसम है। बस ये 15-20 दिन महीना गुजार लो, अच्छी ठंड में और तेज कर देंगे इनको, फिर मसला कोई नहीं है। आजकल जरा डेंजरस मौसम है जी। अच्छा जी, अब एक्सट्रैक्ट्स की तरफ चलते हैं। एक्सट्रैक्ट्स में कोई नई चीज नहीं है सिवाय डिस्पोजल एक्सट्रैक्ट्स में आता है। हाँ, इस पूरे लेजर से बस एक ही चीज निकली है। इसका अपना तो कोई बैलेंस है नहीं कि आपको बैलेंस शीट में इसने चला जाना है। तो भाई समझ आई बात? क्या लिखा था? इसकी अपनी कोई निटूरे नहीं है, यह आरजी है, जैसे दुनिया की जिंदगी आरजी है। ये तो बस गेन लॉस निकाल के देने के लिए आता है। तो आया था और चला गया, और हमें क्या दे गया? लॉस। अब पीएनएल बनाते हुए, लॉस में बैलेंस शीट में नहीं आना, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो पीएनएल बनाते हुए इसको, लॉस को आपने रिकॉर्ड करना है एज एन एक्सपेंस, आपने इसको लिख लेना, और कभी गेन आए तो इनकम, ठीक है। तो फिर एक्सट्रैक्ट्स किधर बनाएं? इधर बनाएं, उधर बनाएं, इधर बनाएं, ठीक है जी। जगह तो वैसे कोई नहीं बची मेरे को, एक ही साल है, ये बड़ा अच्छा है जो एक ही साल है ना, 2017। ये एक्सट्रैक्ट्स बन रहे हैं। मैं पूरी बात अब नहीं लिखता, गुजर गया वो परसों वाला दिन और फिर कल वाला भी। ये प्रॉफिट एंड लॉस, पर्चे में कहे ना एक्सट्रैक्ट्स, तो पूरा यूं लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बल्कि उससे ऊपर कंपनी फलां फलां, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। ये सारी बातें आपने लिखी हुई है ना। मैं क्यों नहीं लिखता? मेरा पेपर पास है। आप क्यों लिखेंगे? अभी पास नहीं है, इंशाल्लाह पास हो जाएगा। फिर एक करेंगे तो पास होगा इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो पहले रूटीन वाला काम कर लेते हैं। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कितना है जी? यहां से देख लो वर्किंग से, या यहां पे देख लो फॉर द ईयर। ये ओपनिंग था, ये इस साल का एक्सपेंस है, और ये निकल गया, और ये क्लोजिंग। तो इस साल का एक्सपेंस कितना है? 10,750। थोड़ी जगह बच गई है, 10,000। ये मैंने 750 लिखने की नाकाम कोशिश की थी। 31 दिसंबर 17, ठीक है जी। और नई चीज क्या आई है? पीएनएल का एक नया आइटम आया आज, लॉस ऑन डिस्पोजल। कितना जी? ओह माय गॉड, ये तो एक हसीन इत्तेफाक है। और खुदा के लिए कोई रूल ना बना लेना, जितनी इस साल की डेप्रीसिएशन उतना ही लॉस। ऐसा कोई रूल नहीं है। अब रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं ऑन रिकॉर्ड ही बात कर रहा हूं। ऐसा कोई रूल नहीं है बेटा, ये बस महज एक हसीन इत्तेफाक। हसीन, सिर्फ इत्तेफाक नहीं, हसीन इत्तेफाक, एक जैसा, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये कोई रूल नहीं है। प्लीज, नो कॉन्सेप्ट लाइज हियर। बैलेंस शीट, this is fast English actually, you will not get it, this will not come to you, this only comes to me. Fast English, you know fast English, you know। अच्छा जी, जी बेटा, बैलेंस शीट में क्या जाएगा? नॉन करंट एसेट्स में पीपी। अब आदत डालें थोड़ी सी, ठीक है। एसेट ही लिखा हुआ है, क्या करें, पीपी लिखे। अब पीपी है, ये हो सकता है कोई मिसाल के तौर पे ये कोई बिल्डिंग हो, प्लांट हो, ठीक है, तो पीपीई के अंदर ही आएगा, ठीक है। दूसरी बात, इसकी हमेशा क्या नजर आनी है आपको? बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये भी ब्रैकेट में ही करें। अब क्लोजिंग 55,000 है, माइनस क्लोजिंग 19,500 है, तो बुक वैल्यू 30। अब मैं क्या मुंह लिख दूं आगे? 35,000। हाँ, कैलकुलेशन भी हमने नहीं करनी सर, खुद ही कर लिया करें ना, मैं कैलकुलेटर भी लेके खड़ा हो जाता हूँ। आए हैं आप लोग, ये आपका ये थोड़ा एहसान है, आ गए हैं आप लोग क्लास में, है जी, आके बैठ गए। अच्छा, फिर एक मुलाजिम लिख रहा होता है, कोई 2-4 मुलाजमाएं काम कर रहे होते हैं कैलकुलेशन वाले, बाकी चौधरी साहिबान बैठे होते हैं, वो पेपर में भी बैठे ही होते हैं। कैलकुलेशन किया करें, जितनी तेज़ी इसमें आएगी इतना, और कैलकुलेशन करते रहेंगे, दिमाग क्लास में भी चलता रहेगा और कैलकुलेशन में भी तेज़ी रहेगी। गलतियाँ
यहीं से ही कैलकुलेशन में होने वाली गलतियां जो हैं वो आपकी कवर अप होती हैं, ठीक है। और ये आपका दिमाग है, पर्चे में ये बनाने ना बैठ जाना, ये दिमाग है, ठीक है। हाँ जी, को मसला होर को साढ़े लैक, नो मसला। वाई वाई जेड, अच्छा ओह ये इधर लगा हुआ है, मैंने बटन ये वाला ऑन किया हुआ है। रोज ही कुछ ना कुछ होता है, तुम लोग जान के करते हो मेरे साथ ही, तुम्हारा हक बनता है ये बात बताना, उस्ताद को गाइड करना। कल तो कभी भी नहीं आती। अच्छा बच्चों, ओ बच्चों, ओ बच्चों, ये जो कल सवाल किया था पूरा हो जाएगा? अगर तो बल्कि हो ही जाएगा, क्या आप दोबारा करना, ठीक है। डिस्पोजल का अकाउंट आपने अभी भी बना लिया है, सारों का डिस्पोजल का बैलेंस क्या है? 17,000 पूरा ना? किस बच्चे ने कल वाला सवाल जो क्लास में अधूरा छोड़ा था उसके डिस्पोजल अकाउंट को बना नहीं लिया? नहीं बनाया, क्यों? क्यों अभी क्यों नहीं बनाया? मैं नहीं बताऊंगा, तो वही बात होगी, मैं नहीं बनाऊंगा। चलो बना लेना है, बना लेना, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत हुआ, वन वे ट्रैफिक कोई इतनी अच्छी चीज नहीं होती, ठीक है ना। ये होमवर्क नहीं है, हु सेड होमवर्क, दिस इज क्लास वर्क। अच्छा, कितने बच्चों ने इसको ट्राई किया था घर पे? मैंने होमवर्क दिया था ना वैसे, ये पूरा ना सही, इसके अलावा कितने बच्चों ने किया था? बाकी क्या अगली बार करेंगे? क्यों नहीं करते हो काम? और पहले हफ्ते में तो सबको ये जज्बा होता है रोज का काम रोज करूंगा, इस बार तो रोज का काम रोज। तुम पहले हफ्ते में ही ऐसे हो गए हो तुम लोग। अभी तो हफ्ता 10 दिन वो मोड चलना है, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता सुस्ती, चलो कल करते हैं, वीकेंड पे करते हैं, फिर सेशन एंड पे करते हैं, अगली बार करते हैं। तो कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था दोबारा बताएं? सही था हाथ नीचे कर लें, सही था हाथ नीचे कर लें, जिनकी गलती है। अच्छा, ये मेरा सवाल भी सुनने के लिए पूरी तवज्जो चाहिए ना आपको, कभी कुछ अटेंटिव रहना चाहिए ना आपको, है ये टैक्टिक्स होते हैं ना साथ के, है ना, फनकारियां। हाँ, किसकी गलती आई चले बताएं, हाथ खड़े करें, मैंने पूछना है क्या गलती हुई बेटा? अच्छा, इधर आप जब करेक्शन वगैरह के टॉपिक में जाएंगे ना तो अकाउंटेंट ऐसी गलतियां ही करेगा। लव गया मैंने अकाउंटेंट जी, यही लव गया अकाउंटेंट, यही वो अकाउंटेंट है जो करेक्शन एरर के टॉपिक का मुजिब बने हैं। और जी और जी और हाँ जी, हाइब्रिड में कोई गलती नहीं आती, होमवर्क भी सारे करके आते हैं, पता वो दिन लगेगा जिस दिन मैं चापा पावा होते। अभी तो मैंने इनको भी चेक नहीं किया, ठीक है। अच्छा जी, वैसे भी अभी मेरे ख्याल में मैं ये अर्ज कर रहा था कि काफी होगी वन वे ट्रैफिक। ये ब्लैक का आंसर मौजूद था, इसमें तो कोई डिस्पोजल भी नहीं था, ऐसे ही है। ये 10 मिनट ज्यादा थे ना? कितने बच्चों ने 10 मिनट के अंदर अंदर किया इसको? अच्छा, अब ये देखो ना, तकरीबन 40-50% बच्चे हैं, तो जिनका नहीं हुआ ये उनकी अपनी कमजोरी है, ठीक है। अच्छा चलो, कितने बच्चों ने इसको 15 मिनट के अंदर अंदर कर लिया था? कोई इससे भी ऊपर गया हो वो हाथ खड़ा करे, निकल जाए क्लास से। तुम्हें हक ही नहीं पहुंचता इस सवाल को 15 मिनट में करने का और फिर यहां बैठने का। अच्छा जी, आपको बहुत 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 मुबारक हो, ये होमवर्क है आपका आज 23वां, और इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 डिस्पोजल हैं एट अ टाइम। ऐसे काम ना करें, मैं पहले 2 सिखाऊंगा आपको, आगे बढ़े। ये जनाब इसका सोल्यूशन भी, बड़ी बात यह कि सोल्यूशन मौजूद है, लेकिन उससे बड़ी बात यह कि ये वाला लेजर मुझे नहीं पसंद, सारे डिस्पोजल्स का कंबाइंड लेजर है। मैं आपको अभी सिखाऊंगा जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट। ले जी आ गया आपके शहर में आज का ताजा सवाल, मिस्टर कोई भी नहीं। यार ये वाला सवाल तो आसान लग रहा है, दिसंबर वाला है, जून वाले सवाल किधर हैं? मुझे लगता है, ठहर जा, वो तो है ही, डिस्पोजल ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस में आएगा। तो अभी कल इंशाल्लाह
ये वाला हमला आप पे करूंगा। चलो कोई नहीं, सीख लोगे तो। पता है सिर्फ 30 जून कर देना, सारा कॉन्सेप्ट साइड पे पड़ा होता है, सब कुछ उलट पुलट कर देते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। साल है ना 12 महीने का, कोई सा भी हो सकता है, लेकिन 31 दिसंबर से साल हिला नहीं, आपका कॉन्सेप्ट जुला नहीं। तो ले जी, आपका टाइम अभी अभी स्टार्ट होता है और इस वक्त 9:54 है। मैं 55 से टाइम काउंट करता हूं और 10:05 से लेट कोई भी ना हो, मैं बता रहा हूं। और मैं आ रहा हूं हाइब्रिड में, आज चेकिंग होगी। गौरतलब बात ये, चेक ये कर रहा हूं कि कौन कौन रजिस्टर अब खोल रहे हैं, आना तो मैंने है। सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, पहले से रजिस्टर ओपन है। चलें जी, मैं ज़रा चेक करके आता हूँ। भाई ज़रा माइक मैं खुद ही बंद कर लेता हूँ, ठीक है? हाँ, यहाँ से बंद कर दो, वहाँ पर टू टू शुरू हो जाता। भाई देखो 10 मिनट रह गए हैं, 1 मिनट गुजर गया आप लोगों को सोचते सोचते। शाबाश, अच्छे बच्चे वो वाले हाथ खड़े करें जो स्केल के साथ लेजर बना रहे हैं। मैं थोड़ी सी बिस्ती कर रहा हूँ। खैर चलो, होमवर्क वगैरह क्लास वर्क नोट्स बनाते हुए आपका दिल कर ही पड़ता है, लेकिन ये ना पर्चे में भी ये आदत साथ जा रही हो। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। तो जी पहले मैं गर्ल्स हाइब्रिड में जाऊंगा या बॉयज़ में? बूझो तो जाने। और मैं बॉयज़ में आ गया। अस्सलाम। अभी अभी रजिस्टर ओपन किए या पहले भी काम कर रहे थे? हैं? नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। तो उन्हें कहा कि कौन सा कोई इसने आना है, पढ़े गए ना आज। ये देखो इसने डायरी अभी अभी ओपन की है, नवी नकोर। क्या उधर आवाज तो नहीं आ रही क्लास में? अब तो आ रही होगी। क्यों नहीं पढ़ते हैं? कर रहे थे, पक्की बात है। ये जो ताज़े ताज़े सफ़े खुले हैं, जरा पिछला सफ़ा दिखाओ। पढ़े गए ना? नहीं, नहीं पढ़े गए। हाँ भाई, पिछला सवाल दिखाओ। हल्का जा को मुंडा चुक के मारा मैंने, दिल कर रहा है तू। पढ़ा करो यार, पढ़ा करो। किधर है पिछला सवाल? हाँ भी, किधर है पिछला सवाल? पिछला सवाल। गुड भाई, गुड। चन माई, गुड। हाँ जी पहलवानो, मैं कल्ला ही नहीं पहलवान, लग गया पता। पिछला सवाल उठाओ। हाँ गुड 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 गुड। देखो भाई, ये करके दिखाना है अब ये 10 मिनट में, ठीक है ना? नहीं भाई, डिस्पोजल अकाउंट जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट, अभी तो बताया 2 हैं, तो 2 बार इस सारे प्रोसीजर से गुजरे। गुड। व्हाट टॉक इज, क्या बात है? कोई बात नहीं। 22 और 19 का सोल्यूशन नहीं दूंगा। कौन सा वैसे? और दिखा देता हूं अभी। वैसे तो किताब ले लो, एक आध दिन में आ जाएगी, उसमें पढ़ा होगा, लेकिन मैं दिखा भी दूंगा। अभी मुझे याद कराना ना इस सवाल के बाद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? गर्ल्स हाइब्रिड ने क्या समझा, मैं इधर नहीं छापा मारूंगा? पिछला सवाल दिखाएं। नहीं ठीक है, चल रहा है काम आपका। पिछला सवाल। ऐसे नवा नवा सफा खोल के तुसी हैं। अच्छा, घर पे किया था? डिस्पोजल अकाउंट कहाँ बनाया फिर, जो तुमने अभी बनवाया? हाँ, क्यों नहीं बनाया? हाँ, अभी बनाना चाहिए था। 2 रजिस्टर भी बनाने, कमाल की बात है ना? शायद हफ्ते 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, इतना काम होता है। एक ही रजिस्टर होना चाहिए हमारा, ठीक है ना? वही रफ वही नीट। बेटा पिछला सवाल। इतना दूर है? अच्छा अच्छा, अलग अलग रजिस्टर रखे। ओ माय गॉड, 2 रजिस्टर। चलो, हिम्मत है बेटा आपकी, साढ़े को तो एक नहीं बनता। लड़के बेचारे मसरूफ ही बड़े होते हैं, है ना? बेटा पिछला सवाल को नहीं किया?
हाँ ना कर दो, मान जाऊंगा मैं। हाँ ठीक। ये था आपने ये कहा, मैं ये स्टार्ट कर लिया था। पिछला सवाल उसको नहीं किया। क्यों घर जाके कर, मैं अभी घर जाके पढ़ाऊंगा आप लोगों को। लो जी 5 मिनट रह गए। वैसे इतना टाइम देना नहीं चाहिए था। आमिर भाई आप जरा वो बिठा देते, जाएं जाएं कोई बात नहीं, एक बच्चा बिठा दें, एक बच्चा खड़े हो जाए। सर ये बच्चे हैं, समझ आ रही है? दो दो रंग के बॉल पॉइंट, पता है ना, ये पर्चे के अंदर लाल मार्कर नहीं यूज करना, पेन यूज नहीं करना, सिर्फ ब्लैक यूज करना है। ये जो तुम्हारा पेन है ना, कमाल है। अब कोई बात नहीं, वैसे कह रहा हूँ। उस्ताद जी कैलकुलेटर चेक करो, ऐसे लगता है जैसे असली है। मोबाइल वाला कैलकुलेटर फिर भी नहीं यूज करना, चाहे बिल्कुल असली है। पर्चे में साथ जाएगा नहीं ना? हाँ चलो, आदत नहीं बनानी, क्योंकि पर्चे में जिसे साथ जाना है हाथ भी उसी पे बैठा हो। माशाल्लाह, रंगीन रंगीन। एक ब्लैक पेन यूज किया करें, आदत ही यही बना लें, बस यही सफाई है, यही सुथराई है। जी बेटा, डेप्रिसिएशन का जो अकाउंट बनाना है, उसमें ये एडिशन में एक ही चीज ऐड हो के दोनों में अलग अलग ऐड करेंगे। वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो कैलकुलेट करनी है, वो दोनों के बेटा मैंने अर्ज किया जितने डिस्पोजल उतने डिस्पोजल अकाउंट। ये अकल वालों के लिए एक इशारा था, ठहरो 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 ठहरो, एक इशारा था कि जितना जो एक एक दफ़ा आपने प्रोसीजर किया है वो दो के लिए 2 दफ़ा करना है, 3 हो तो 3 दफ़ा करना है, लेकिन एडिशन तो बेटा एक ही है ना। एडिशन एक ही है ही एक एडिशन। डिस्पोजल 2 हैं तो 2 दफ़ा वो काम करो जो एक दफ़ा किया था। अभी करवाता हूँ सवाल इंशाल्लाह। वही तो आप लोगों को टेस्ट कर रहा था, टेस्ट। फुलकारियां लगाते हो? नहीं नहीं, टेंड करा देनी है मैंने तुम्हारी। अब मुझे बड़े हो गए ना दादा, दिमाग ये खा जाएंगे। यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला। चलो छोड़ो, गल होर पासे टुर जानी है। लो जी 3 मिनट रह गए। अच्छा खाम खाम है ना, ये टाइम एक प्रेशर है, वही उसी से आपको गुजार रहा हूँ इस वक्त। वो जब बोलते हैं ना 15 मिनट्स लेफ्ट पर्चे में, तो जो आता होता है वो भी भूल जाता है और हाथ पांव फूल जाता है। शेर बन गया। 2 मिनट्स रिमेनिंग। गुड, ओके गुड, गट भाई गट। चलो भाई 2 मिनट में फिर मैं जरा अपनी तैयारी पकड़ लूं। आप सवाल पे ही रखें, क्वेश्चन नंबर बस मुझे बता दें। खुद देख लेना सर, खुद देख लें, हम फारिग बैठे हैं क्या? ठीक है जी। 152 सफ़े पे क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा
जी बच्चों, टाइम इज ऑलमोस्ट ओवर, 30 सेकंड रह गए। ओके, टाइम्स अप। कितने बच्चे कर चुके? बहुत ही कम, 10 से 12। हालात चेक कर लें अपने, सुस्तियों के मारे हुए सुस्त लोग। बस करें आप, चलें 1 मिनट और है, देखते हैं आप कितने बच्चे बढ़ते हैं। डन। नहीं, गे नहीं आता अभी। ओ वाह, यू हैव नेल्ड इट। जल्दी करें, मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस में बुनियाद डालनी है। इजाफी मिनट भी ख़त्म हुआ चाहता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तवज्जो फरमाएं, आपका हवाई जहाज़ अब लैंड करने वाला है। जी, अब कितने बच्चे कर चुके? कोई नहीं बदया, 1 मिनट और दिया। हाइब्रिड में कौन कौन कर चुका है? मैंने देखा नहीं था, ज़रा हाथ खड़ा करें। हाइब्रिड 2 गर्ल्स, 2 3 बॉयज, 4 बॉयज, 5। बस की करी जाते हो या की करी जाते हो? जिया करता है क्या यूं मरने वाला? चलो यार, बस कर दो यार, बस कर दो यार। कितने बच्चे कर चुके हैं? आधे ही हो जाते। चलें चलें, जल्दी करें, 1 मिनट और है। तरसा तरसा के टाइम दे रहे हैं सर आप। पहले ही 15 देता तो तुम लोगों ने 20 लगाने थे यार। कोई पानी शानी नहीं यार, पूछ दे तुसी यार, मेरे अपने को लिए। एक्सट्रैक्ट्स तो किसी ने नहीं बनाए होंगे, जो वेले बैठे हुए हैं बना के लेजर, है ना? इस तरह नहीं, मैं बनाऊंगा उस तरह से बताना फिर सही है। बिल्कुल सही है, बस डिस्पोजल अकाउंट में आपने कुछ नरेशन वगैरह नहीं लिखी, अकोमोडेशन में भी कुछ नहीं लिखा, तो अंग्रेज़ी तो लिखो ना। आप बेशक ऐसा गंदा बंदा करो, समझ आए अगले को क्या लिखा हुआ है, काफ़ी है, लेकिन जो ज़रूरी अशियाए ख़ुर्द व नोश हैं वो तो लिखो। ख़ुर्द व नोश तो खाने की। बड़ा मज़े का लगा यार पानी, 1 गिलास और पी लेना चाहिए। अच्छा जी, बस कर दें और हुन बस कर दो। अब कितने बच्चे कर चुके हैं? प्लीज़, इट्स इनफ। हाँ, आप 70 को फीसद कर चुके हैं। चलें जी, अब देखते हैं आप लोगों ने क्या कारनामा हाय सर अंजाम दिए हैं। तो सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे ऊपर, पीक एंड सुपर्स। यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग बैलेंस क्या आ रहा है जी? 70 एसिड का, और तो फिर क्या ख्याल है?
हो जाए थाउजेंड्स में? ओके, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स, रुपीज इन थाउजेंड्स। कोई बात नहीं, पॉइंट्स में आने देंगे। पॉइंट्स क्या हमें लड़ते हैं? पॉइंट्स क्या गलत हो जाएंगे? पॉइंट्स ना भी लिखे तब भी गलत नहीं होंगे। बी ब्रेव, बकरी दिल मतलब बुज़दिल मत बना करो जी। सबसे पहले जी, यकम जनवरी 13 पर ओपनिंग बैलेंसेज हैं 70 और 20। यकम जनवरी 13 बीडी 70, यकम जनवरी 13 बीडी, फटाफट फटाफट फटाफट। एडिशंस नहीं है, एडिशन है, एक ही है। यकम, हाँ शन, यकम मार्च 13 पे 10,000। एंट्री, एंट्री कैश डेबिट, कैश डेबिट कौन बोला? कैश डेबिट कौन बोला? कौन सा? कौन? नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। नहीं ये नहीं था, तो तुमने बोला है ना? कोई नहीं निकल जाता मुंह से, खैर है, मेरे मुंह में कढ़ाता है तुम जी। एडिशन की एंट्री, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। कितने, किस दिन जी? यकम मार्च है। नेक्स्ट, डिस्पोजल एक नहीं दो, एक नहीं दो, एक नहीं, हालांकि हम तो कहते थे दो नहीं एक। अच्छा सॉरी जी, तो अब दो हैं तो कोई बात नहीं, अलग अलग ट्रीट करो, जैसे एक को किया था वैसे ही दो को कर लो। तो फिर वही स्टेप्स है। इसको देखो, पहले खरीदा है 9 में, बेचा है हमारे साल के एन दरमियान 30 जून 13 पे। खरीदा था 5 का, बेचा है 1 का, 1000 में चल रहा हूँ ना। अब स्टेप 1, वी विल क्रेडिट द एसेट अकाउंट विद कॉस्ट ऑफ एसेट। किस दिन बेचा है? 30 जून, तो 30 जून 13 पर कितनी कॉस्ट है? 5। क्रेडिट करो एसेट अकाउंट में से, डेबिट कर दो डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है जी भाई, एक डिस्पोजल है, फिर दूसरा अलग है। 1-2 भी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, मुझे कोई मसला नहीं, 1-2 लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? डिस्पोजल, और अकाउंट भी अब ना लिखो, ठीक है। यहां पे क्या लिखोगे? एसेट, डेट है जनाब 30 जून 13। स्टेप 1 डन। स्टेप 2, डेबिट करेंगे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट को इस जाने वाले मरहूम की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक वर्किंग करनी पड़ेगी। बस ठीक है, अब हेडिंग शेडिंग क्या देनी? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 1 साल की डेप्रिसिएशन इनटू जितनी लाइफ इसने गुजारी। देखा ना, बड़े हो गए। अंग्रेजी तो नहीं लिखते रहे थे आप? अंग्रेजी नहीं लिखनी आपने, रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है जी। एसेट की मेथड कौन सा है? तो एसेट की कॉस्ट ही रेलेवेंट है सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी। ठीक है, तो कॉस्ट 5 है, रेट 10% है, तो 5 इंटू 10% करोगे तो ये आ जाएगी 1 साल की डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए? जितनी जिंदगी इसने हमारे पास गुजारी, तो वो जरा देख लेते हैं। वो अब 1 मिनट देख लेते हैं। डेट ऑफ परचेज लिख लो और डेट ऑफ, थोड़ी सी जरा इसकी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि आगे जब सवाल ये दिसंबर को छोड़ेंगे, फाइनेंशियल ईयर दिसंबर को छोड़ेगा, कैलेंडर ईयर को छोड़ेगा, तो मसला ना आए। ठीक है, डेट ऑफ परचेज क्या है जी? डेट ऑफ परचेज क्या है? 1/4/9। ये 9 नहीं मैंने बोला पंजाबी वाला, 9 बोला है, 9। हमेशा दिमाग उधर ही रहता है तुम लोगों का, पढ़ना कोई नहीं है बस जी। 1/4 पढ़ोगे तो फिर जी 9। डेट ऑफ सेल 30 जून 13। अब जो एसेट 1/4/9 को आया उसका, अच्छा ये रेंट तो देखा ही नहीं। हाँ, हमारा हर साल 31 दिसंबर पे एंड होता है। ठीक है, तो 31 दिसंबर को दिमाग में बिठाए हुए तशरीफ लेके आए इधर। अगर एक एसेट 1/4/9 को आया है तो उसका पहला ये एंड कब होगा? 31 दिसंबर 9। तो पहले साल में कितने महीने? 9 ही 9, 9 अभी 9। हाँ पहले पढ़ाओ जी। 9/12। 10 वाले साल में, 11 वाले साल में, 12 वाले साल में, 13 वाले साल में,
लो कैलकुलेटर ने आपको आंसर दे दिया 4.25 ईयर्स। ठीक है, तो ये 4.25 आपने कैलकुलेटर पे निकाल लिया करना है, कोई आंसर ऐसे इसे डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है जी। आंसर फरमाएं जी क्या है? 2.125। ओके, हाँ हाँ 125 पता है, 125 बहुत पसंद है तुम लोगों को जी। तो स्टेप 2, वी विल डेबिट द एसेट अकाउंट विद accumulated depreciation of, sorry, we will debit the accumulation account with accumulated depreciation of disposal from date of purchase till date of। अच्छा, अब अगर इसको डेबिट किया तो क्रेडिट किसको करोगे? 2.125। यहाँ पे क्या लिखोगे? accumulated depreciation, यहाँ पे डिस्पोजल, लेकिन इसके साथ छोटा सा रेफरेंस वर्किंग का दे दे। ठीक है जी, चल अब डिस्पोजल को पूरा करो। स्टेप 3 आज सीखा है नया नया। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। अब एसेट बिका है तो कैश गया है, जाग के बैठो ना, तो एसेट बिका है तो कैश आया है। अच्छा मैं पॉज न लेता तो आपने गया है कर दिया था वैसे। चल ठीक है, जाग के बैठा करें जी। तो एसेट बिका है तो कैश, कैश आया है तो कैश अकाउंट डेबिट, लेकिन मैं कैश अकाउंट नहीं बना रहा, वो दिमाग में डेबिट करें। उसका दूसरा इम्पैक्ट कैश में क्रेडिट, ये डिस्पोजल में क्रेडिट कितना? 1.0 जी। ठीक है, और स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर निकालो, जिस तरफ भी आ रही है बस वो P&L लिख दो उस पर। इसी तरफ आ रहा है 1. तो P&L में फेंक दो ये बैलेंसिंग फिगर 1.875। वैसे बाय द वे 5 माइनस 2.125 करें ना ज़रा, तो 2 जी कितना आता है? 2.875। अब हमारी 2.875 वाली चीज़ की बाज़ार में 1 रुपये कीमत मिली तो हमें तो नुकसान ही हुआ है ना, ये लॉस ही है। लेकिन ऐसे नहीं सोचना, हमने एक आसान तरीका पकड़ा हुआ है। क्या? डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट हुआ है, P&L डेबिट हुआ है। डेबिट तो एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, तो ये लॉस है। लेकिन इस वक्त कोई मुझे इससे सरोकार है नहीं, ठीक है तो है लॉस, P&L बनेगा तो वहाँ पे जाएगा जी। नेक्स्ट एक और डिस्पोजल है, तो कोई बात नहीं, एक और बार यही सारी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब डिस्पोजल नंबर 2 के लिए वही काम दोबारा शुरू कर दें। स्टेप 1, जाने वाले एसेट कॉस्ट को क्रेडिट करेंगे एसेट अकाउंट से, और इसकी सारी ज़िंदगी एक्यूमुलेटिव से निकाल कर उसको कैपिटल अकाउंट में से डेबिट कर देंगे। ठीक है, शुरू करें काम। स्टेप 1, एसेट अकाउंट में से मरहूम की कॉस्ट को क्रेडिट कर दो। 1 मिनट, किस दिन बेचा? किस दिन है? 30/9/13 पर इसको बेचा है। ठीक है, तो क्रेडिट किया एसेट अकाउंट को तो डेबिट कर देंगे। ठीक है, आपको किताबों के अंदर, इवन सोल्यूशन के अंदर डिस्पोजल अकाउंट इकट्ठे बने हुए मिलेंगे, कोई मसला नहीं है, ये बन सकता है। लेकिन मेरी आपको पाबंदी है कि आपने इकट्ठा नहीं बनाना, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग और पक्की कर रहे हैं अपनी। ठीक है ना, बल्कि आप हमेशा के लिए असूल यही रखें, आपने इसको अलग ही बनाना है। आगे भी हमेशा जिन टॉपिक्स में ज़रूरत पड़नी है ना, इसकी कैश फ्लो के टॉपिक में, NPO के टॉपिक में, ख़ास तौर पे जैसे कैश फ्लो है, अब 4-5 एसेट्स का डिस्पोजल आ रहा है, गेन लॉस अलग अलग आ रहा है, तो गलती कर देंगे। तो है तो बिल्कुल ठीक, जितने डिस्पोजल हों उनका एक ही अकाउंट बना लें, लेकिन मेरी किताबों में ये बात गलत है। मेरी किताबों का मतलब, मैं जो आपको ये मेरी तरफ से ये स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है कि आपने कभी भी याद रखें, अब ये ऑन रिकॉर्ड, ये भी बात रिकॉर्ड हो रही है जी, कि आप लोगों ने कभी भी डिस्पोजल के अकाउंट, डिस्पोजल एक से ज़्यादा हो तो एक अकाउंट में उनको नहीं लिखना, जितने डिस्पोजल हैं उतने डिस्पोजल अकाउंट बनाने। ठीक है, सही है, यही आपको आगे चल के फ़ायदा देगा। ये लेजर तो आपको आते ही नहीं है बनाने, असल तो फिर इसकी जो एप्लीकेशन चल रही होती है अगले टॉपिक्स में जाके, वहाँ पे आप परेशान होंगे। तो उस परेशानी से बचने के लिए आज ही एक असूल बना लिया हमने, एक डिस्पोजल तो एक लेजर, 2 है तो 2 डिस्पोजल के लेजर, 3 है तो 300 डिस्पोजल है, 300 लेजर बनाने हैं आपने। ओके, ठीक है, डन जी। तो स्टेप 1, एसेट अकाउंट क्रेडिट, तो डिस्पोजल में उसको डेबिट कर दो। यहाँ पे क्या लिख लोगे? 30/9/13, यहाँ पे लिख लोगे डिस्पोजल। स्टेप 2, इस जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेशन को कैलकुलेट करो और यहाँ से डेबिट कर दो। ठीक है, अब आसान काम है, मुश्किल है ही नहीं, इतना आसान, अकाउंटिंग है ही बड़ी आसान।
देख लो, अब इंट्रो मुश्किल थी। FAR 1 मैंने आपको डिस्पोजल पढ़ाया है, कोई मुश्किल था? मुश्किल इंट्रो है। आपको अगर वो आती है ना थोड़ी बहुत गुजारा चलेगा, थोड़ी बहुत। एग्जाम्पशन वालों की एग्जाम्पशन में जितनी एग्जाम्पशन क्यों मिली है, कहीं से पढ़ के आए होते हैं, ठीक है? नहीं तो उनको, जो बच्चे आ रहे हैं उनको हल मैंने बताया, ठीक है ना? बहरहाल एग्जाम्पशन वालों को भी जितनी डेबिट क्रेडिट का पता, इतनी अकाउंटिंग आती हो, इतनी कोई इंट्रो पता हो आपको, एसेट होता क्या है, डेबिशन कहते किसे हैं, वो भी रिवाइज कर रहे हैं हम। FAR 1 तो इतना सही था, देखो अब कितना आसान है, ठीक है जी। हंस रहे हो, आसान ही है, बस रोज आते रहना, जो कहा जाए वो करते रहना, आसान ही है। फिर छुट्टी कर लो, 1-2 करो और मौत, हफ्ता छुट्टी कर लो, अगली दफ़ा पढ़ना। तो ऐसे नहीं करना जी। 2 इंटू, लो जी, ये तो होगी इसकी 1 साल की डेप्रीसिएशन। अब डेट ऑफ परचेज 1 जुलाई 2010, अच्छा 10, और डेट ऑफ सेल है 30/9/13। अब ये 31 दिसंबर था, तो 10 वाले साल में 6/12, 11 में पूरा साल, 12 में पूरा साल, 13 में फिर 9/12। तो कितना आ गया टोटल जी? ये जनाब 3.25 ईयर्स इसकी लाइफ, ठीक है? तो इज इक्वल, सॉरी इनटू 3.25 ईयर्स, तो आंसर क्या आ गया? 0.65, बस 650 रुपये। अब ये जनाब फिगर आ गई हमारे पास, डेबिट करना है इसको एक्यूमुलेट डेबिशन अकाउंट से, तो क्रेडिट कर देंगे इसको डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पे डिस्पोजल लिख दें और वर्किंग 2 का रेफरेंस दे दें। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन लिख लें। स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। वी विल रिकॉर्ड, अब ये 500 है, 1000 में कैसे लिखें इसको? अगर कभी ना समझ आ रही हो तो 500 डिवाइड बाई 1000 कर देना, फिगर आ जाएगी। होता है ना, मेरे जैसा को होता है, इसको नहीं समझ आ रही कि 500 को रुपीज़ इन 1000 में कैसे लिखें, ठीक है? सही है। तो 500.5 कैश एसेट आया है ना, सॉरी एसेट गया है तो कैश आया है, एसेट बिका है ना तो कैश आया है, तो कैश आया तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। और स्टेप 4 में बैलेंसिंग फिगर, गेन या लॉस 0.85 इधर ही आ रहा है, ये P&L में फेंक दें, जो भी है, वैसे ये लॉस ही है। अब तो थोड़ा पता भी लगने लग गया, इस तरफ लॉस आता है, और इसीलिए सवालों में सिर्फ लॉस लेकर चल रहा हूँ, ताकि एक साइड तो ज़रा पक्की हो जाए ना, देखते साथ ही। देखो कॉन्सेप्ट सारा है आपके पास, अब आहिस्ता आहिस्ता वो काम होते जा रहे हैं जिनमें टाइम बचता है, देखते साथ ही नजर आएगा, इधर तो लॉस होता है, ठीक है ना? ओ फिर आगे 3-4 दिन बाद जाके एकदम से एक सवाल आएगा, उसमें P&L उस तरफ चला जाएगा, तो देखते ही नजर आ जाएगा, ओह गेन। अच्छा जी, ले जी, डन, एवरीथिंग इज डन, बस ये रह गया, ठीक है? तो ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग, कोई मसला नहीं, ऐसे एक डिस्पोजल तो 2 आ गए, आपका रूल वही है। अब मैंने अंग्रेजी भी नहीं लिखी, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल एसेट्स माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ, तो 70 में ये 5 भी पड़ा है, ये 2 भी पड़ा है, दोनों माइनस कर दो, ठीक है? तो 70 -5 -2, कोई -7 इकट्ठा कर दे तो भी ठीक है, पर मैं अलग इसलिए रख रहा हूँ कि आपको एक तरतीब सिखाई है, ये 5 अलग ला के यहाँ पे, ये 2 अलग ला के यहाँ पे डेबिट भी तो करना है, ठीक है जी? इंटू 10%, इंटू नहीं करना, वही कह रहा हूँ जी, 6.3। एडिशन एक ही है, 10 इंटू किस दिन आया? 1 मार्च को, जनवरी फरवरी में नहीं था, 10/12, 8 ही कर लो ना, 1 डेसिमल तक चलो जी। उसके बाद 2 डिस्पोजल है, ये भी कह रहा था क्यों निकाला, ये भी कह रहा था क्यों निकाला, हमने कहा था आपको यहाँ पे लिखने के लिए निकाला। 5 इंटू, ये किस दिन गया? 30 जून पे, तो कितने महीने इस साल में इस्तेमाल हुआ, तो कितने महीने डेबिशन चार्ज करेंगे? तो 6/12,
और दूसरा किस दिन गया 30/9, तो कितने महीने इस्तेमाल किया 9 महीने, तो कितने महीने डेप्यूट करेंगे 9/12। जी बोलो 3 कर लो 2 कर लो ऐसे ही। अच्छा अब आप परेशान हो रहे हो मुझे लगता है। 0.83 था पॉइंट, ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कर रहा हूँ, वरना मैंने बिल्कुल ठीक लिखा था। 0.3 भी सही था, 0.2 राउंड अप करता जा रहा था ना, ठीक है। पॉइंट, लेकिन आप लोगों की शक्लें बन जानी थी, तो चलो कोई नहीं, आहिस्ता आहिस्ता स्लो पॉइजन सराउंडिंग करने लग जाएंगे आप। हैं वो भी है 7.5। अच्छा कोई कह रहा है 7, कोई कह रहा है 3, कोई इतना फर्क 7 पॉइंट, सर राउंडिंग का डिफरेंस है जी। 7.53 एंट्री होगी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की वर्किंग है नंबर 3। ये जनाब हमने 31 दिसंबर 13 पे एंट्री पास की और 31 दिसंबर 13 पे जी 73 एसेट अकाउंट का क्लोजिंग, और 31 दिसंबर 13 पे जी 24.8 आ गया अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन के अकाउंट का क्लोजिंग। आप बस कर दें एक्सट्रैक्ट, क्या मुझसे बनवाएंगे, बन ही जाने, अब कोई मसला नहीं है। एसेट अकाउंट और कंडीशन अकाउंट नेट करके हैं, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप अलग अलग रख दें, वैसे इकट्ठा ही करना चाहिए। बल्कि मैं तो लोग तो यूं भी करते हैं कि गेन लॉस जब निकल आते हैं उनको नेट कर देते हैं, लेकिन वो तो बहुत गलत बात है, अच्छा नहीं होता। बहरहाल अभी लॉस ऑन डिस्पोजल है, तो आप हेडिंग पीएनएल में लिखेंगे इस तरह से, यूं लिख देंगे ना पीएनएल में लॉस ऑन, ये लिख लेंगे आप और यूं कर देंगे 1.875 और तो ये टोटल आ जाएगा। एक ही लिखे, कोई मसला नहीं। टाइम ही खत्म हो गया यार, रिड्यूसिंग बैलेंस कराना था। 5 मिनट लगाते हैं, कर लेते हैं। हाँ अच्छा सॉरी, भाई कह रहे हैं, वैसे तो मैं अभी रिक्वायरमेंट में से उसको काटने लगा हूँ। भाई कह रहे हैं कि 14 वाले साल को भी रिक्वायर किया गया है, तो कोई बात नहीं, एक आगे बढ़ा लो, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ, कोई एडिशन नहीं है अगले साल में, कोई डिस्पोजल नहीं, यही क्लोजिंग बन जाएगा। इसको भी आगे बढ़ा लो, क्लोजिंग को ओपनिंग बनाओ और सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होनी है, और उसमें भी सिर्फ ओपनिंग है। वो ओपनिंग कौन सा होगा, ये क्लोजिंग। 73 को पकड़ोगे 10% लगा दोगे, ठीक है, तो कोई मसला है नहीं। इधर देखो, एक मिनट इधर देखो, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, बात 13 ही है, ठीक है जी बेटा। बेटा आप ये कहना चाह रहे हैं कि 70 में से 5 माइनस करके पहले 65 पे हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते, फिर 70 में से 2 माइनस करके फिर 68 पे भी करते, यानी हम प्रैक्टिकली 120 से भी ऊपर फिगर पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होते। कैसी बात कर रहे हैं, हमारे पास तो टोटल 63 रुपीज़ का एसेट है जो डेप्रिशिएट होना है, आप पता नहीं 120 कितने का कर रहे हैं, देखे ना। एक आपने किया 65 और दूसरा आपने किया 68, कितना बना, ये तो 133 पे पहुंच गया। समझ आइए बात की, ऐसे नहीं करना, खुदा दा खौफ करो, तोबा करो तोबा। नहीं हुआ रिड्यूसिंग बैलेंस, तुम्हारी दुआएं रंग ले आई। जो तुम बैठे यहाँ पे कर रहे थे ना, तो मैं दुआएं कह रहा हूं। अच्छा सुनो भाई, अब आपस की बात है, किसी को बतानी नहीं है, आपस की बात किसी को बताते तो नहीं है ना, और वो भी तो आपस में, वो भी तो अपने हैं, वो ऊपर आए हैं जो घर बैठे हुए ऑनलाइन वाले, वो भी तो मेरे ही बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों को आपस की बात ये कह रहा था कि आप लोगों ने इंट्रो में रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड तो किया हुआ है, क्या ख्याल है,
मैंने तो रिवाइज कराना है, तो मैं बिल्कुल कराऊंगा कल। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जो है ना मेरे से एक कदम आगे चले। मुझे उससे बड़ी खुशी महसूस होती है कि मेरे आगे आगे चल रहे हो। अच्छा नहीं, ये फैक्चुअल बात बता रहा हूँ, आपका बाप और उस्ताद ये दो ही हैं जो आपकी कामयाबी में खुशी होते हैं। तो आप आगे चलेंगे तो खुशी होगा मैं, ठीक है ना। तो इस खुशी को, मुझे ये खुशी देने के लिए ये एडिशनल है बस। हाँ अच्छा, ये पता है क्या है, ये छोटे छोटे सवाल हैं भाई। जैसा सवाल मैंने पहले दिन नहीं करवाया था स्ट्रेट लाइन का, तो ये मैं बताता हूँ। इसके लिए आपके पास सिर्फ 3 मिनट इसलिए दे रहा हूँ, नहीं यार सिर्फ रिड्यूसिंग बैलेंस है, 2 मिनट ज़्यादा है ये भी है क्या, इसके साथ मिलाकर 2 मिनट नहीं 3 मिनट कर लो। अच्छा ये हंसने वालों को क्या पता है, मतलब सवाल किया आपने ये कभी किया हो तो आपको तजर्बा हो कि मैंने गलत टाइम लिखा है। जो पहले दिन मैंने आपको स्ट्रेट लाइन वाला सवाल कराया था पहले दिन, वैसा ही रिड्यूसिंग बैलेंस का है। तुम आए नहीं थे तो लेक्चर ले लेना था ना। अब ये 3 मिनट ज़्यादा है इस सवाल के लिए। इस सवाल के अंदर मैं आपको 5 मिनट इसलिए दे रहा हूँ कि ये एक ही डेटा है और इसमें आपके दोनों मेथड से, लेकिन करना कैसे है, करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको फॉर्मेट पे डाला हुआ है। आपने कॉस्ट, मुझे पता है आप पढ़ के आए किसी हिसाब से किसी हिसाब से, मुझे उससे कोई लेना नहीं। कॉस्ट लिखोगे, डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बुक वैल्यू लिखोगे, पता नहीं फिर मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस हो तो क्या होता है आपको पता होगा। रिवाइज तो आपने, मैं तो कल कराना है ना, मैं तो अभी नहीं बताना चाह रहा। लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि ये डेप्रिसिएशन है ना, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन और यहाँ पर रिड्यूसिंग बैलेंस, ये फ़र्क यहाँ पर है सिर्फ। बाकी फॉर्मेट मैंने आपको कहा था कि उसका कोई डेफिनेशन मेथड से लेना देना नहीं है। तो ये छोटे छोटे सवाल ये इजाफी हैं, ये तो मैंने वैसे ही आपको दे दी। असल होमवर्क की तरफ चलते हैं। 5 और 3 8 मिनट का ये होमवर्क हो गया। ये मैंने आपको करा दिया है यार अनफॉर्चुनेटली ना। एक ही सवाल है ये, इसको थोड़ा टाइम देते हैं अच्छा सा। इसमें ना डिस्पोजल हैं आपके पास 3। अब देखें बहुत हो गया, आपने क्लास के अंदर 15 मिनट के अंदर 2 डिस्पोजल वाला सवाल किया है। लेकिन जाहिर है आपका पहला सवाल था, इब्तिदाई इश्क था, फिर मैंने उस सवाल को करवा भी दिया। अब मेरा नहीं ख्याल कि अब आपको 2 डिस्पोजल वाला सवाल मिले तो आप उसके ऊपर 15 मिनट लगाएंगे। कितनी देर में कर लेंगे? मेरे ख्याल में तो 5 मिनट में कर लेंगे। 5 मिनट ज़्यादा हैं। चलें ऐसा करें, इसको आप ट्राई करें, कोशिश करें 10 मिनट में, नहीं होगा तो 11 12 13 मिनट में हो जाएगा। मैंने मार्क्स अभी भी नहीं लिखे, मैं अभी भी आप, क्योंकि देखो बेटा ये सवाल है थोड़े आसान, लेकिन अगर इनकी लेंथ शेंथ देखें तो ये मार्क्स थोड़े से ज़्यादा बन जाएं इनके, वो मार्क्स के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होंगे। इसलिए फ़िलहाल मैं आपको टाइम बाउंड कर रहा हूँ। अभी इंशाल्लाह इससे आगे निकल के पास पेपर जाएंगे, फिर हम वैसे ही मार्क्स के अंडर आ ही जाएंगे। जो सवाल में मार्क्स लिखे होंगे उसी के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो कोशिश करोगे इसको 10 मिनट में, 10 से 12 मिनट में ये हो जाना चाहिए और आप इंशाल्लाह कर लेंगे अगर आप वाकई ही सीरियसली बैठ के अटेंटिवली होमवर्क को करते हैं, ठीक है। बाकी जो ये सवाल थे ना स्टार्ट वाले, वो अब अच्छा नहीं लगता कि आप इनको भी छोड़ें। बेटा आपको ना शायद आप पहला दिन नहीं आए थे। कौन है जो पूछे बात कर रहा था? आप ना, आपका पहला दिन, आपका आज पहला दिन है ना। तो मैंने पहले दिन एक बात की थी, मैंने पहले दिन एक बात की थी कि आपने जितने पर्चे रखे हुए हैं उतनी दफ़ा 1.5 से 2 घंटे, चलो 2 नहीं 1.5 घंटा ये आपने देना है अगर आपने पर्चों को इसी दफ़ा में पास करना है। तो आपका होमवर्क आधे घंटे से ऊपर नहीं जाएगा अगर आप नियत करें तो। मैं तो 1.5 घंटा आपसे बुक किया हुआ है, तो जब तक 1.5 घंटे से ऊपर होमवर्क ना जाए आप लोगों को बोलने की इजाज़त नहीं है पूरे सेशन बता रहा हूँ। हाँ, जिस दिन 1.5 घंटे से ऊपर जा रहा होमवर्क उस दिन आप बोलेंगे तो मैं फिर उस दिन चुप कराऊंगा आपको, प्यार से मोहब्बत से बहला के फुसला के। अगर हाँ चुप उस दिन भी करवा दूंगा, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा होमवर्क देना पड़ जाता है। वन ऑफ वीकेंड हो गया, या कभी कभार ऐसा 15-20 दिन में एक दिन ऐसा आता है जब उस्ताद चाह रहा होता है कि यार नई चीज़ सिखाई है इनको, तो ये थोड़ा सा जोर आज अगर लगा लेंगे तो फिर पूरा टॉपिक ये स्कूल से चलेंगे। तो ऐसे कभी कभार हो जाता है। बाकी 1.5 घंटे के अंदर अंदर रहते हुए अब अगर आइंदा किसी ने बात की तो कोई नहीं, मैं फिर उसको बेइज्जती करूंगा थोड़ा सा। क्या
मुझे बहुत सूट करता है। किसने कहा मुझे सूट नहीं करता आप लोगों को बेइज्जत करना? आप लोगों को नहीं करूंगा तो बाहर कोई करने देगा मुझे? आप तो मेरे अपने बच्चे हो हैं यार। बस इतना काफ़ी है। आपके पास 9 सवाल तक है ना? हैंडआउट में देखो, अब देखो ये 1 मिनट ईच है, 1 मिनट जस्ट प्रैक्टिस है। अब इनमें से जो आप पसंद करेंगे सवाल वो करवा दूंगा। वैसे आपने तो कोई भी पसंद नहीं करना, इतने आसान सवाल हैं। तो इनमें से मैं अपनी मर्जी से इनमें से कोई एक जो मुझे अच्छा लगेगा वो करवाऊंगा। दूसरा सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा वो ये कतन नहीं होगा जो आपको लग रहा है, क्योंकि इसका सलूशन मौजूद है। ये आपने खुद देख लेना है। दूसरा जो सवाल मैं आपको कल आते साथ करवाऊंगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है ये 27। ठीक है, क्योंकि इस 27 के अंदर दोनों मेथड्स हैं, तो मैं इनको आमने सामने रख के आपको थोड़ा सा पक्का कराऊंगा चीज़ों को। ठीक है ना? ओके, उसके बाद फिर हमारी कहानी चल पड़ेगी आगे। ये सिंपल सवाल है। उसके बाद फिर देखेंगे अगर आपका हाजमा दुरुस्त रहा तो रिड्यूसिंग बैलेंस वाला डिस्पोजल भी कल हो जाएगा। डिस्पोजल पे वही रहना है, स्टेप्स वही हैं, सब कुछ वही है, सिर्फ डेप्थ एक्सपेंस की कैलकुलेशन का ही फ़र्क है ना। तो ये आपने लाजमी करना है। असल में इम्पॉर्टेंट सवाल तो यही है। किधर गया ये क्योंकि इसमें आपका आज वाला डिस्पोजल अच्छे से रिवाइज होगा। तो बाकी सारे 1-1, 2-2 मिनट की छोटी छोटी कैलकुलेशन हैं वो करके आइएगा। आधे घंटे से ज़्यादा अगर आपने होमवर्क पे लगाए तो आप अपने टाइम के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। आप वही टाइम खेलें कूदें, मस्जिद जाएं, तिलावत करें, वो ज़ाया होगा टाइम अगर आपने आधे घंटे ज़्यादा होमवर्क पे लगाया। इससे ज़्यादा का है नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।